हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का विषय। आज हम धनु लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रोवर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। धनु लग्न 9वीं राशि है। बृहस्पति इसका स्वामी होता है और बृहस्पति बुद्धि, विद्या, नेतृत्व के गुण देता है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। धनु लग्न में जो सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं वो ग्रह होते हैं सूर्य और बुध। सूर्य चूंकि भाग्य भाव का स्वामी होता है और बुध राज्य भाव का स्वामी होता है, तो इसलिए सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। और धनु लग्न की कुंडली में शनि अगर 11वें स्थान में बैठा होता है तो बहुत अच्छा इनकम देता है, बहुत अच्छी इनकम देता है। क्यों? क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है और धनु लग्न में तुला राशि 11वें स्थान में बैठी होती है। धनु लग्न धनु राशि से आती है। धनु राशि क्रमशः 9वीं राशि है। अगर मेष से शुरू करते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। जब ये धनु राशि कुंडली के प्रथम भाव में बैठी होती है, लग्न भाव में बैठी होती है, तो लग्न धनु मानी जाती है। धनु लग्न का स्वामी जो है बृहस्पति होता है। बृहस्पति एक्चुअली 2 राशियों का स्वामी होता है, एक धनु राशि का, एक मीन राशि का। धनु राशि सत्व गुण वाली होती है। बृहस्पति सात्विक गुण देता है और व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है, गंभीर बनाता है, वाणी सुंदर देता है, बड़ी मधुर वाणी देता है। ऐसे लोग वक्ता बड़े अच्छे होते हैं और ऐसे लोग बड़े अच्छे मित्र होते हैं, प्यारे लोग होते हैं। बृहस्पति धनु राशि का स्वामी है और इसकी 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। मान लीजिए बृहस्पति लग्न में बैठा है किसी का, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान होता है और यहां बैठकर वो 5वें स्थान यानी यहां पर दृष्टि देगा 5वें स्थान पर, तो व्यक्ति को बहुत विद्वान और पढ़ा लिखा, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, नेतृत्व के गुण बहुत अच्छे होंगे। और 7वें स्थान पर यहां दृष्टि डालता है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी बड़ी विदुषी होगी। 9वें स्थान पर भाग्य भाव पर दृष्टि डालता है लग्न में बैठकर, तो उसका भाग्य भी बहुत अच्छा होगा। तो 5, 7, 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। बृहस्पति को 3 दृष्टियां होती हैं, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। बृहस्पति 6, 7वें और 10वें स्थान में अशुभ होता है। 6 मतलब शत्रु भाव, 7वां सप्तम भाव और 8वां भाव मृत्यु भाव जिसको बोलते हैं, आयु भाव बोलते हैं। इन 3 स्थानों में अशुभ होता है। इन 3 स्थानों में अगर बृहस्पति बैठा हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। धनु लग्न के व्यक्ति बृहस्पति के स्वामित्व के कारण बहुत साधारण, सिंपल जैसे लोग होते हैं, बड़े स्पष्ट विचार होते हैं ऐसे लोगों के, और न्याय के लिए, सत्य के लिए ये बहुत परिश्रम करते हैं। इनके विचार बड़े महान होते हैं, इनका उद्देश्य बड़ा महान होता है, पवित्र होता है और ये किसी भी गूढ़ विषय को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, उसकी तह तक बड़ी आसानी से चले जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और बहुत भाषाएं जानने वाले होते हैं, कई भाषाएं जानने वाले होते हैं ऐसे लोग। और इनका चित्त यानी दिल बड़ा उदार होता है और ऐसे लोग आर्थिक उन्नति को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, पैसे को कम महत्व देते हैं, व्यक्ति की क्वालिटी को, सिद्धांतों को ज्यादा महत्व देते हैं। धार्मिक ज्ञान में इनकी बड़ी रुचि होती है, धार्मिक क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में इनकी बहुत रुचि होती है। आडंबर रहित होते हैं, दिखावा पसंद नहीं होते। जैसे मैंने शुक्र के बारे में जब बात कर रहा था, तुला लग्न और वृष लग्न में ऐसे लोग आडंबर वाले होते हैं, दिखावे पे ज्यादा खर्च करते हैं, शान और शौकत पे। लेकिन धनु लग्न वाले बृहस्पति के स्वामित्व के कारण दिखावे पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आडंबर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इनका बड़ा शांतिमय जीवन होता है। मानवता की सेवा में ये लोग ज्यादा रुचि लेते हैं और दूसरों के काम के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने सुख सुविधा का भी ध्यान नहीं रखते हैं। उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं दूसरों के लिए। और अपने से जो सबऑर्डिनेट्स हैं, नौकर चाकर हैं, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, उन पर बड़ा दया भाव रखते हैं ऐसे लोग और बुद्धिमान लोगों को बहुत फेवर करते हैं। और ऐसे लोग कई बार बड़े मजाकिया टाइप भी हो जाते हैं, कई बार व्यंग वचन भी बोल देते हैं, कई बार चुभती हुई बात भी बोल देते हैं
और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से बड़ी मित्रता और संपर्क संबंध इनके रहते हैं। ऐसे लोग अपने कुल में बड़े विद्वान माने जाते हैं और बड़े कुल के आदर्श पुरुष माने जाते हैं। कुल में, अपने खानदान में, कुल में इनका बड़ा सम्मान रहता है। इनसे लोग प्रेरणा लेते हैं। अगर कन्या हो धनु लग्न की तो कन्या भी बड़ी दयालु होती है, करुणामयी होती है और बड़ी बुद्धिमान एजुकेटेड कन्या रहती है। धनु लग्न की कुंडली किसी की हो तो उसमें सूर्य और बुध ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ये देखिए, भाग्य स्थान में सिंह राशि बैठी है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, तो यानी भाग्येश इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में भाग्येश सूर्य होता है। दशम यानी राज्य भाव, राज्य भाव में बैठी है कन्या राशि, इसका स्वामी है बुध, तो बुध जो है राज्येश होता है। तो कर्मेश, कर्म स्थान भी है, कर्मेश भी होता है, कर्म का स्वामी भी है। तो सूर्य नवमेश होने के कारण, बुध दशमेश होने के कारण ये दोनों ही बहुत शुभ होते हैं धनु लग्न की कुंडली में। और ये अगर एक साथ बैठ जाएं, यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर बैठ जाएं, या केंद्र में चारों में से कहीं भी बैठ जाएं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और साथ बैठते हैं तो राजयोग बनाते हैं। केवल साथ बैठने से नहीं, दृष्टि भी, अगर कहीं बैठकर बुध यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, तो दृष्टि भी एक दूसरे की है, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो भी राजयोग बनता है। अगर ये स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो भी राजयोग बना देते हैं। यानी बुध यहाँ इसके सूर्य के स्थान में बैठ जाए, सूर्य बुध के स्थान में बैठ जाए तो भी राजयोग बनता है। तो सूर्य बुध मिलकर राजयोग देते हैं। सूर्य इसमें सबसे ज्यादा अच्छा उत्तम रहता है। और दूसरे नंबर पे मंगल भी इसमें बड़ा अच्छा प्रभाव देता है धनु लग्न की कुंडली में। मंगल चूंकि पंचम स्थान का स्वामी है, वैसे तो मंगल यहाँ द्वादश भाव का स्वामी भी है, लेकिन सिद्धांत ये है कि जब एक ग्रह दो राशियों का स्वामी होता है तो कुंडली में जो राशि पहले आती है उस से संबंधित प्रभाव उस ग्रह का ज्यादा होता है। फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, कोई ग्रह जब दो राशियों का स्वामी होता है तो कुंडली में जो राशि पहले आती है, तो जैसे इसमें मंगल जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है, यानी पंचम स्थान और 12वें स्थान का स्वामी है। तो पंचम स्थान यानी यहां ये भाव पहले आ रहा है, तो मंगल पंचम भाव से संबंधित प्रभाव ज्यादा देगा और 12वें भाव से संबंधित प्रभाव कम देगा। तो पंचम भाव का जो प्रधान प्रभाव है, विद्या, बुद्धि, विवेक, साहित्य, कला, ये सब चीजें, नेतृत्व के गुण, वो सब यहाँ पर मंगल देता है। तो इसलिए मंगल भी अच्छा प्रभाव यहाँ पर देता है। शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं देता है। अब शुक्र देखो कहाँ है, शुक्र छठे स्थान का मालिक है, यहाँ वृष राशि है, यहाँ पर शुक्र इसका स्वामी है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं देगा शुक्र, क्योंकि रोग भाव का स्वामी है, शत्रु भाव का स्वामी है, कर्जे का स्वामी है, इसलिए शुक्र इस कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं देता। यहाँ शुक्र भी दो राशियों का स्वामी है, वृष राशि का, तुला राशि का, 11वें स्थान का। तो फिर वही सिद्धांत, जो पहले भाव आता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, तो यहाँ पर शुक्र छठे भाव का प्रभाव ज्यादा देगा, तो इसलिए ये अच्छा प्रभाव इसमें नहीं देता है। बुध इसमें साधारण प्रभाव देता है यहाँ पर। और धनु लग्न की कुंडली है, इसमें जो लोग धनु लग्न वाले होते हैं वो व्यापार में पीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं। सोना भी हो सकता है, हल्दी भी हो सकती है, केसर भी हो सकता है, पीले फूलों का व्यापार हो सकता है, फलों का व्यापार हो सकता है, देसी घी का व्यापार हो सकता है, कपड़ों का व्यापार करते हैं ऐसे लोग, स्टेशनरी का व्यापार करते हैं, बृहस्पति के कारण स्टेशनरी का व्यापार करते हैं, पुस्तकों का व्यापार करते हैं, स्कूल से संबंधित काम करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, और टीचर भी ऐसे लोग बनते हैं, ऐसे लोग पुरोहित भी होते हैं, ऐसे लोग चंदन का व्यापार भी करते हैं, चंदन के तेल का व्यापार भी करते हैं, घड़ी का व्यापार भी करते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि का व्यापार भी करते हैं। सर्विस में ऐसे लोग टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर बनते हैं, गजेटेड ऑफिसर ऐसे लोग बनते हैं। नेतृत्व की गुण इनमें होते हैं, तो इसलिए बड़े हाई पोस्ट पर भी जाते हैं। जज, सलाहकार, लेखक, प्रकाशक, इन नौकरियों में बृहस्पति के लोग यानी धनु लग्न के लोग या मीन लग्न के लोग भी जाते हैं, जिनके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है।
तो ऐसे लोगों को बृहस्पति से संबंधित, जिनकी धनु लग्न की कुंडली है, बृहस्पति से संबंधित काम धंधा करना चाहिए या उससे संबंधित नौकरियों में प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर शनि, जैसे मैंने बताया था, चंद्र यानी कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, अष्टम स्थान का स्वामी है, अष्टम स्थान का स्वामी है, लेकिन फिर भी चंद्र यहाँ पे मार्केश नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा को मार्केश का दोष नहीं लगता है। आगे कुछ सावधानियां बरतने वाली होती हैं इन लोगों के लिए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले नहीं होने चाहिए, मेहनत से बचना चाहिए उनको, क्योंकि ज़्यादा शारीरिक श्रम उनको शरीर को नुकसान करता है। लेकिन व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए, इनको वॉकिंग करनी चाहिए, और ऐसे लोगों की दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती हैं, तो दुर्घटना ना हो तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को हो सकती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक ना बैठा हो, अशुभ कहीं हो, रुकावट दे रहा हो, नीच का बैठा हो, तो ऐसे लोगों को पुखराज धारण कर लेना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, सोने का दान करना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए, घी का दान कर, मतलब बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए। हल्दी, घी, पीले फूल, पुखराज, अश्व, पुस्तक, हनी, शहद, नमक, इन सब चीज़ों का, मिठाई का दान करना चाहिए। तो बृहस्पति रिलेटेड चीज़ों का दान करने से बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव कम होता है। अगर बृहस्पति अशुभ बैठा हो, कहीं नीच का बैठा हो, तो व्यक्ति को अपयश दिलाता है और उनकी आलोचना बहुत होती है, आलोचना का कारण बनता है, उनके बारे में अफवाहें बहुत उड़ती हैं और ऐसे लोगों के सर के बाल उड़ जाते हैं। कई बार देखा होगा, और भी कारण होते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है उसका। और ऐसे लोगों का सोना चोरी हो जाता है। कई बार सोने की चोरी हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं बृहस्पति गड़बड़ बैठा हुआ है, या फिर बृहस्पति उस समय में कहीं अशुभ बैठा होगा, तो या नीच राशि में चल रहा होगा, तो ये भी एक कारण होता है। आर्थिक तंगी रहती है ऐसे लोगों को जिनका बृहस्पति नीच का या अशुभ बैठा होता है। बड़ा सिंपल सा उपाय है, अपनी नाक साफ रखें, तो ये बृहस्पति को ठीक करता है। केसर का तिलक लगाएं, पान में केसर खाएं, गरीबों की सेवा करें, दान करें गरीबों को। ब्रह्मा जी की उपासना बृहस्पति के लिए करनी चाहिए, और केले की पूजा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए, और मध्यमा उंगली में सोने की अंगूठी डालनी चाहिए। मध्यमा उंगली यानी बीच वाली, ये मध्यमा उंगली, इसमें सोने की अंगूठी डालनी चाहिए। अब इसके बाद अंत में बंधुओं, आज की वास्तु टिप। सोते समय अपना सर किधर रखें? तो सोते समय हमारा सर या तो दक्षिण दिशा में रहना चाहिए या फिर पूर्व दिशा में रहना चाहिए। उत्तर में और पश्चिम में कभी सर नहीं होना चाहिए सोते समय। उत्तर की दिशा की तरफ सर करके सोएंगे, रात को साउंड स्लीप नहीं होगी, नींद खुलती रहेगी। पश्चिम दिशा में सर रख के सोएंगे तो धन की कमी रहेगी, हमेशा धन नहीं आएगा ज्यादा। तो इसलिए अगर साउंड स्लीप चाहिए तो साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा में सर करके सोएं। और धन धान्य सुख समृद्धि चाहिए तो फिर पूर्व की तरफ सर करके सोएं। यह है आज की वास्तु टिप। तो दोस्तों, आज केवल इतना ही। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और सारे वीडियो क्रम से देखें, वीडियो नंबर 1 से, तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी, कुंडली देखना समझ में आएगा। आप अपनी कुंडली देख पाएंगे, दूसरों की कुंडली भी देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में अगली लग्न लेकर आएंगे, हम मकर लग्न की बात करेंगे। धन्यवाद।